नाम है? कृषिता पीएम। आपका नाम है? श्रद्धा। आपका नाम है? हर्षिता पीएम। ओके, सो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। आप किस टाइप के लड़के को ज़्यादा लाइक करते हो? जो कि आपका ओवर प्रोटेक्टिव हो या अनप्रोटेक्टिव हो? ओवर प्रोटेक्टिव इन द सेंस वो लड़के जो कि आपको बाहर जाने से रोकते हो, या जो ऐसे लड़के जो आपको बाहर जाने से नहीं रोकते हो? किस टाइप के लड़के को आप ज़्यादा लाइक करते हो? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। जो हमसे प्यार करता है। आपके हिसाब से मैम? जो हमें सब कुछ करने के लिए फ्रीडम दे दे। आपके हिसाब से? ही शुड बी लिटिल पॉजिटिव। पॉजिटिव इन द सेंस मतलब क्या होता है? क्या पॉजिटिव इन द सेंस क्या? बताइए आप, पॉजिटिव इन द सेंस क्या मैम बताइए। नहीं, मुझे पॉजिटिव लोग अच्छे ना लगते हैं। अच्छा, ओवर प्रोटेक्टिव मतलब जैसे आउटिंग्स के लिए आप किसी फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तो लड़का ऐसा होता है कि आपको रोकता है कि मत जाओ, ऐसे लड़के को आप लाइक करते हो? नहीं, कोई वजह है रोकने के लिए तो कोई बात नहीं। अच्छा, बिना कोई वजह के फालतू में सिर्फ कंट्रोल लेने के लिए है तो नो, वी वोंट, आई वुडंट लाइक इट। ओके, आपके हिसाब से मैम? या आई वुड लाइक टू टेल द सेम। जो भी लाइक वैलिड रीजन हो अगर मुझे ना जाने के लिए, सो आई विल बी ओके विद दैट। सेम थिंग सेम। ऐसे लड़के होते हैं ना कि आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि लड़कियों पर अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो प्रोटेक्ट कर ले, अगर रीज़न है हाँ। तो कोई बात नहीं। बिना कोई वजह के अगर मतलब जब हम पूछते हैं कि क्यों नहीं जाना चाहिए, इफ़ देयर इज़ नो वैलिड रीज़न बिहाइंड इट, ऐसे ही मत जाओ, Okay. then I don't think I would agree. But if there is a valid reason behind it, I mean that's my fiance, so. ओके 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 ओके। तो सर कभी आपको रोके बाहर में जाने से कि फ्रेंड के साथ मत जाओ? क्योंकि आजकल देख रहे हैं लड़कियों के साथ कितना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है बाहर में, इसीलिए लड़के हमेशा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ मत जाओ, फ्रेंड सर्कल के साथ मत जाओ, एज ए पेरेंट्स के तौर पर ट्रीट करना शुरू कर देते। तो आपको पेरेंटिंग्स लड़के ज़्यादा पसंद है क्या? वही बोला ना कि अगर उनके लिए उनके पास कोई वजह है कि मत जाओ बोलने के लिए, अच्छा, तो आई एम फाइन विद इट। अगर वो हमें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, इट्स नॉट ओनली अ मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स वुमेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। इट्स लाइक इफ़ आई फील लाइक आई कैन सेव माई सेल्फ ओनली, देन आई शुड टेक द रिस्क. If I feel like I cannot save myself, then I shouldn't be taking the risk. So if there's somebody who is telling me that you shouldn't be doing this because you will be in danger, but at that place if I feel like okay, I might not be in danger, then I'm fine. आपके हिसाब से मैम? या आई विल एग्री विद इट। Only if you have a valid reason, or only if I feel that you are saying it to me for me, or else you have a concern about me, or you are not just controlling me, you have concern about me. Correct. Only then I'll agree with you. सेम आंसर। ओके ओके। सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। सो आजकल जो होता है लड़कियों के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा ये हो रहा है, क्राइम्स हो रहा है। इसका सबसे पहले कारण क्या हो सकता है? क्यों ऐसा क्राइम्स हो रहे हैं? बहुत सारी लड़कियां जो होता है वो गायब हो रही है, क्यों ऐसा होता है मैम आपके हिसाब से? क्यों इसको कैसे रोका जा सकता है? सोसाइटी का माइंडसेट मेन रोल प्ले करता है इस चीज़ में कि आई थिंक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू कम टुगेदर एट दिस प्लेस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब देखो, सिर्फ एक जेंडर से या एक एज ग्रुप से ये नहीं बदलेगी। सब लोग साथ में आके अगर कोई चेंज लाना चाहता है कि कोई डेंजर में है, कोई सपोर्ट करना चाहता है, या फिर छोटे से ही घर से ही अच्छे मैनर्स सिखाया जाए, या फिर जो इंसान गलत कर रहा है उसको करेक्ट किया जाए, तो ये सब सपोर्ट साथ में अगर आएगा तभी ये सब बदल सकता है। अदरवाइज इट इज़ अ सोसाइटल प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ जेंडर प्रॉब्लम, इज़ व्हाट आई बिलीव। ओके, सो ऐसा क्या क्या स्टेप्स अपनाना चाहिए लड़कियों को, खासकर प्रोटेक्शन के मामले में क्या क्या स्टेप्स अपनाना चाहिए लड़कियों को? क्योंकि लड़के हर एक जगह उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होते हैं, कभी कभी लड़कियां अकेली भी हो जाती है, आपके फियांसी हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे, तो क्या क्या आपको स्टेप्स अपनाने चाहिए? क्या क्या स्टेप्स आपको सिखाए गए? आई थिंक बेसिक जो सेल्फ डिफेंस होना चाहिए वो हर एक लड़की को पता रहना चाहिए, और जो मतलब अगर हमें ऐसा लगता है कि उस सिचुएशन में जाना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, लाइक वी कैन अवॉइड दैट सिचुएशन, देन मे बी वी शुडंट बी इन दैट सिचुएशन। लाइक जैसे कि अगर कोई मजबूरी है कि हमें कहीं पे जाना है, देन दैट्स फाइन, बट जस्ट टू
we shouldn't be taking extra risk and putting our lives into trouble is what I believe. But otherwise वही बोला ना कि हम अपने क्या सेफ्टी को हम रख सकते हैं, but still it's like it's more in the other side of the group की ओके आपके हिसाब से मैम? Yeah, I'll agree with that. ओके ओके, थैंक यू सो मच।